ऑलराइट गाइस, अनदर लाइव ट्रेडिंग सेशन। तो अभी 15 मिनट 16 मिनट बचे हैं लंदन सेशन का ओपन होने में, तो कुछ एनालिसिस कर लेते हैं। तो इस वीडियो में आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ टोटली। तो ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं, सबसे पहले बता दूं, ये बॉक्सेस सेशंस के होते हैं, ठीक है। ये जो रेड टाइप का बॉक्स है ये है एशियन सेशन का, ब्लू टाइप का है लंदन सेशन का, और ये येलो का है न्यूयॉर्क सेशन का, ठीक है। तो एनालिसिस करते हैं प्रॉपरली। तो जैसा रूल होता है टॉप डाउन एनालिसिस, तो 4 घंटे का चार्ट होता है मेरे हाईएस्ट टाइम फ्रेम का, जिसमें मैं सबसे पहले एनालिसिस करता हूँ। तो अगर मैं 4 घंटे का चार्ट अभी मैं देखूँ तो मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे आया था लार्ज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ, और ये है मेरा 4 घंटे का स्विंग हाई, और ये है मेरा 4 घंटे का स्विंग लो। तो ये अगर मेरे को, तो अभी आपको पता चल जाएगा कि 4 घंटे के चार्ट में जो है, अभी जो 4 घंटे का जो चार्ट है उसके हिसाब से प्राइस का जो रेंज है वो ये है, मतलब इंट्राडे बेसिस में, डे बेसिस पे, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट जो है वो तो 4-5 घंटे के लिए खुला नहीं रहता, वो 24 घंटे के लिए खुला रहता है फ्राइडे तक। तो 4 घंटे के बेसिस पे मेरा जो रेंज है अभी के लिए वो है ये वाला 4 घंटे का स्विंग हाई, और ये वाला है 4 घंटे का स्विंग लो, और 4 घंटे का जो चार्ट है वो बुलिश है, ठीक है। इतना अपने को समझ में आ चुका है। तो अभी 4 घंटे के चार्ट में हमने रेंज समझ लिया क्या है क्या नहीं है। अभी और थोड़ा सा नीचे चलते हैं, 1 घंटे के चार्ट में देखते हैं कि क्या चल रहा है। और अगर मैं 4 घंटे के चार्ट का मैं रेंज भी देख लूँ तो अभी ये जो डिमांड जोन है वहां पे आके प्राइस अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ये कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा उसका थोड़ा सा मेरे को डाउट है, क्योंकि जो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे जो न्यूज आ रही है ना उसके हिसाब से, तो उसके हिसाब से मैं देखूँ तो ये जो जोन है ये मेरा प्रीवियस सप्लाई जोन है, जहाँ से प्राइस ने ये जो नीचे की तरफ जो भयंकर जो सेलिंग आई थी ये इस जोन से आई थी। तो मेरे को इतना पता है कि इस जोन पे थोड़ा बहुत, मतलब इस जोन में वो रिजेक्शन ले सकता है। अगर उसको 4 घंटे का जो स्विंग स्ट्रक्चर है उसको उसी हिसाब से जाना है और ऊपर की तरफ जाना है, तो ये अराउंड यहाँ तक तो आना ही है, और यहाँ तक आएगा भी तो यहाँ से उसको थोड़ा सा रिजेक्शन मिल सकता है। तो डे ट्रेडिंग बेसिस पे अभी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था जिसको प्राइस अभी फिल कर रहा है, तो उसके हिसाब से प्राइस अराउंड मेरे को जितना लगता है कि यहाँ तक प्राइस आने वाला है। अगर प्राइस को आना है तो यहाँ तक वो प्राइस अराउंड यहाँ तक वो आएगा, ठीक है। तो अभी मैं अपना थोड़ा सा और जो भी है थोड़ा सा 15 मिनट के चार्ट पे देखता हूँ, राइट यही पे है, अराउंड यहाँ तक है रेजिस्टेंस का जोन 15 मिनट पे। लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 15 मिनट पे आया था यहाँ पे नीचे की तरफ, और फिर यहाँ पे प्राइस ने दिया मेरे को एक मार्केट शिफ्ट, और यहाँ पे फिर से ये अपना आया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ, राइट। और तो अभी बन गया है मेरा, ये बन चुका है मेरा 15 मिनट का स्विंग हाई, और ये बन चुका है मेरा 15 मिनट का स्विंग लो, ठीक है। तो ये बन गया मेरा 15 मिनट का स्ट्रॉन्ग हाई, और ये बन गया मेरा 15 मिनट का वीक हाई, और 15 मिनट का स्ट्रॉन्ग लो। ये है मेरा 15 मिनट का सप्लाई जहाँ पे अभी प्राइस है, और ये है मेरा 15 मिनट का डिमांड, ओके। तो
तो देखो कैसे होता है, टॉप डाउन एनालिसिस ऐसे होती है जिससे हम अपना जो क्लियर बायस और रेंज है वो निकालते हैं। सबसे पहले गए हम हाईएस्ट टाइम फ्रेम में। हाईएस्ट टाइम फ्रेम में हमने देखा कि जो हाईएस्ट टाइम फ्रेम है 4 घंटे का वो अपना बुलिश है, और प्राइस जो 4 घंटे के डिमांड जोन पे है वहां पे आके वो अभी रिवर्सल ले रहा है। इसका मतलब क्या, जो हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर फ्लो है, प्राइस अभी उस ऑर्डर फ्लो के हिसाब से चल रहा है। लेकिन अगर हमें 4 घंटे में एंट्री बनानी थी तो हमको यहाँ पे अराउंड यहाँ पे बनानी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ तो हम बना नहीं पाए, यहाँ से बना पाते तो अच्छा होता, लेकिन जो भी है वो तो फिर स्विंग ट्रेडिंग बन जाता जो से भी है। तो हम तो स्विंग ट्रेडिंग कर नहीं रहे, हम लोग कर रहे हैं डे ट्रेडिंग। तो डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 1 घंटे पे भी आके हम थोड़ा सा और नैरो करते हैं। 1 घंटे पे आके हमने अपना पर्सपेक्टिव देखा कि प्राइस इस सप्लाई तक अभी जा रहा है, इस इम्बैलेंस तो प्राइस अभी फिल कर रहा है, ठीक है। और भी थोड़ा नीचे आ गए, उसके बाद हमने नैरो किया अपने आप को और देखा कि अभी प्राइस जो है इस रेंज में प्राइस अभी मूवमेंट दे रहा है अपना, ठीक है। तो अभी जो है ना मेरे हिसाब से यहाँ पे मैं बाई करूँगा, तो क्योंकि बायस अपना बुलिश है तो मुझे यहाँ पे बाई करना है, राइट। और अगर मैं देखूँ भी तो वो अराउंड यहाँ ये अपना सपोर्ट है, मतलब लिक्विडिटी सपोर्ट है। मतलब प्राइस अगर इस लो स्विंग लो को रेस्पेक्ट करेगा तो अराउंड यहाँ से करेगा। लेकिन ऐसे मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ऐसे करेगा, वो थोड़ा सा नीचे आके भी लिक्विडिटी लेके ऊपर से जा सकता है, क्योंकि ये जो एरिया है ये भी इम्पोर्टेंट एरिया है, ठीक है। तो अभी अपन समझ गए कि यहाँ पे जो है प्राइस यहाँ पे आएगा तो यहाँ से हम लोग बाई करेंगे। ये हो गई अपनी USD JPY की। तो मैं प्रीडोमिनेटली 2 ही पेयर्स में ट्रेड करता हूँ, इससे ज़्यादा मैं ट्रेड करता हूँ नहीं। तो USD JPY का हमने देख लिया। उसके बाद अभी अपन चलते हैं GBP USD में। GU क्या बता रहे हैं हमको, ओके। तो GU का भी अगर हम टॉप डाउन एनालिसिस करें, सबसे पहले आते हैं 4 घंटे के चार्ट पे, सेम में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू द डाउन साइड, और फिर ये है अपना स्विंग 4 घंटे का स्विंग हाई, और ये है अपना 4 घंटे का स्विंग लो। तो अगर ये 4 घंटे का स्विंग हाई और 4 घंटे का स्विंग लो है तो ये है अपना एकदम नियरेस्ट लोएस्ट डिमांड या स्ट्रॉन्गेस्ट डिमांड 4 घंटे का, और अपना ये है अपना 4 घंटे का सप्लाई जहाँ पे प्राइस अभी है, जहाँ पे प्राइस अभी मूवमेंट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या बनता है पता है, इसका मतलब बनता है हमें अभी सेल करना चाहिए यहाँ पे। तो ये मल्टी टाइम फ्रेम मतलब मल्टी पेयर का वो भी होता है, एक काइंड ऑफ कॉन्फ्लुएंस भी होता है जिसे हम बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस के क्योंकि क्या है ना, USD JPY और GBP USD दोनों पैरेलल नहीं चलते, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट चलते हैं। मतलब USD JPY अगर ऊपर जाएगा तो GBP USD कहीं ना कहीं नीचे आता है, और GBP USD ऊपर जाता है तो कभी कहीं मतलब USD JPY नीचे आता है, ठीक है। मतलब वाइस वर्सा जो भी है मान लो। तो ये हमें एक और कॉन्फिडेंस भी मिला, क्योंकि हम USD JPY में हम यहाँ पे बाई करना चाहते थे, राइट। हमें USD JPY को यहाँ पे बाई करना है, और उसके हिसाब से हमें GBP USD ने हमें अपना दे दिया है अपना कॉन्फिडेंस कि यहाँ पे सेल करो। तो इसको और थोड़ा नैरो करते हैं ट्रेड बनाने के लिए। ट्रेड हम अगर अपन को बनाना है तो हम कहाँ पे बना सकते हैं अभी ट्रेड, अभी जो है अपन बना सकते हैं, अगर हम 1 घंटे के चार्ट में अगर मैं जाऊंगा यहाँ पे 15 मिनट पे चार्ट पे जाऊंगा तो ये था लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू द अपसाइड, और ये था मेरा स्विंग, ये था मेरा मार्केट शिफ्ट, ठीक है। तो ये था मेरा मार्केट शिफ्ट। अगर ये मेरा मार्केट शिफ्ट है और मुझे यहाँ पे बाई कर सेल करना है, मतलब मोटा मोटा बात ये है कि मेरे को 15 मिनट में फ्रैक्टल मार्केट शिफ्ट मिल चुका है, राइट।
तो अब इस शिफ्ट, ये जो शिफ्ट आया ये कहाँ से आया है, ये इस 1 आवर सप्लाई से आया है, ठीक है, यहाँ से आया है। तो अगर मुझे GBP USD सेल करना है तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन है कि मैं यहाँ से सेल करूँ, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद जब मुझे कंफर्मेशन मिलेगा मेरे पास ऑप्शन है मैं यहाँ से सेल करूँ GBP USD को। या तो एक और ऑप्शन है, प्राइस अभी आया है वो यहाँ पे आए, ऐसा मेरे को नीचे की तरफ एक मूव दे जहाँ पे मुझे एक और स्ट्रक्चर मिले, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे की तरफ मिले यहाँ से, फिर ये बन जाएगा मेरा 15 मिनट का स्ट्रॉन्ग हाई, और ये बन जाएगा मेरा 15 मिनट का वीक लो, राइट। तो जब ये मेरे को, ये वाली रेंज मेरे को फिर से मिल जाएगी वीक लो, फिर मैं वेट करूंगा प्राइस को यहाँ से यहाँ तक आने में और फिर यहाँ से सेल करूंगा, ठीक है। तो 2 ऑप्शन है, एक मुझे वेट करना है एक स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का, मुझे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे की तरफ मिले ताकि मुझे अपना स्विंग रेंज मिले, उसके बाद मैं यहाँ से सेल करूँ नीचे की तरफ, और या तो मैं यहाँ से सेल करूँ, ये अपना ऑप्शन है। ऑलराइट गाइस, एनालिसिस अपडेट ये है कि थोड़ा सा मार्केट शिफ्ट हो चुका है। लाइक पहले तो ये था, प्लान था कि यहाँ से बाई करेंगे, लेकिन अभी मार्केट ने, प्राइस ने क्या करा है, प्राइस ने एक ऊपर की तरफ फिर से मुझे हमें यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। मतलब अभी जो हमारा 15 मिनट का रेंज है, पहले तो ये वाला था, अभी हमारा 15 मिनट का रेंज ये हो चुका है। इसका मतलब अभी हमें अगर बाई करना है तो हम बाई करेंगे यहाँ से, अभी हम बाई करेंगे इस 15 मिनट के एक्सट्रीम डिमांड से, या फिर इस 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से, जो भी बोल लो। तो अभी जो है वो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, ठीक है, अभी हो चुका है। इसका मतलब है कि हमें थोड़ा फिर से और वेट करना होगा। देखो यही होती है रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग। हमें पहले बाई करना था इस एरिया से, ठीक है, हमें पहले बाई करना था इस एरिया से, क्योंकि ये एरिया हमारा 15 मिनट का स्विंग लो था जहाँ से हम बाई करना चाहते थे। लेकिन ये होती है रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग कि आप वेट करोगे तब भी कभी कभी प्राइस आपके डायरेक्शन में मूव नहीं करता, वो कहीं और चला जाता है। इसलिए अभी हमें क्या करना होगा, अभी हमें फिर से वेट करना होगा, क्योंकि इसने ऊपर की तरफ शिफ्ट दे दिया है तो स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। तो अभी हमें फिर से वेट करना होगा कि ये फिर से ऊपर की तरफ आए, नीचे की तरफ आए, यहाँ से फिर हम इस एरिया से फिर हम बाई करेंगे। तो ये होती है रियलिटी ट्रेडिंग, रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग, और इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। हमें चुपचाप बस हाथ से हाथ धरे वेट करना होगा, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना होगा, अपने प्लान्स को समय देना होगा, डिसिप्लिन के साथ, पेशेंस के साथ हमें वेट करना होगा। जब वो प्राइस हमारे डिजायर्ड एरिया पे आता है तभी हमें एग्जीक्यूट करना होगा। ट्रेड द प्लान, प्लान द ट्रेड, बस, ये और उससे अलावा और कुछ नहीं कर सकते। प्लान द ट्रेड, ट्रेड द प्लान, दैट्स ऑल। लेकिन ये भी अभी भी ये भी चालू है, यहाँ पे इम्बैलेंस की तरफ जो जा रहा है, तो सेम ही है, ठीक है। फिर वेट करते हैं, अभी फिर से वेट करेंगे, प्राइस यहाँ पे आएगा तो नीचे की तरफ लेंगे, नहीं तो ऊपर की तरफ। और अगर बिना एंट्री दिए ये ऊपर की तरफ ऐसे जाता रहेगा तो फिर आज पे कोई ट्रेड ही नहीं बनेगा, और अगर इधर से आता है तो बनेगा। चलो देखते हैं क्या होता है। Alright, फाइनली पहले हमारा बाई का प्लान यहाँ पे था, फिर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया तो बाई का प्लान यहाँ पे बना, फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था, बाई का प्लान यहाँ पे बना, फिर से दिया तो बाई का प्लान यहाँ पे बना, और फाइनली प्राइस ने बहुत नीचे आया, आके लिक्विडिटी उठाई, यहाँ तक लिक्विडिटी उठाई। एंड मेरा बेट अभी के लिए यही है कि प्राइस को एनफ लिक्विडिटी मिल चुकी है। और ये मुझे कैसे पता है कि इनफ लिक्विडिटी मिल चुकी है, यहाँ पे लिक्विडेटेड डबल बॉटम, ये जो है ये डबल बॉटम तो है, डबल बॉटम से भी बहुत ज़्यादा, मतलब डबल बॉटम तो फेक ही होता है मैक्सिमम टाइम्स, बट लिक्विडेटेड डबल बॉटम 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स बहुत सही होता है।
तो ठीक है, अगर बनेगा तो बहुत प्यारा ट्रेड बनेगा 1:4.85 का। ये 15 मिनट के सप्लाई तक अपन होल्ड करेंगे। इसके नीचे का अपने स्टॉप लॉस रखा है, तो ठीक है चलो। और ये तो हमने ले लिया है अभी, और ये 50% पे ब्रेक इवन। तो फाइनली ट्रेड लिया है। अभी प्राइस थोड़ा बहुत प्रॉफिट में है, 200-250 रुपये का, मतलब 2.5 डॉलर्स का। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है, अपडेट करते हैं आपको। Alright. This is what we call that discipline pays off. Alright, discipline, patience always pays off. Well, अभी के लिए तो सिर्फ हाफ वे थ्रू पे करा है मेरे को डिसिप्लिन में, तो ठीक है। ब्रेक इवन चला गया अपना ट्रेड, मतलब कि अभी नो रिस्क ऑन दिस ट्रेड, नो रिस्क। इसका मतलब है अभी इसमें 0 रिस्क है अपने पास। अभी हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस इसको नॉर्मली होल्ड करेंगे यहाँ तक, अपने टारगेट तक। और क्या चाहिए इससे ज़्यादा, और क्या चाहिए आपको, है ना। चलो सही है। वैसे ना रात तो हो चुकी है बहुत, 12 बजने को है, तो शायद मैं सो जाऊँ। तो एक्चुअली में कल सुबह ही देखेंगे कि क्या होगा ना होगा। तो बाकी का जो भी अपडेट है वो कल सुबह ही मिलेगा आप लोग को कि ट्रेड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चलो गाइस, गुड नाइट फॉर टुनाइट एंड आई विल अपडेट यू इन द मॉर्निंग। देयर यू गो, देयर यू गो, 4.85 आवर, 10,000 रुपये कमा लिए हमने इस ट्रेड में। मैं तो इस ट्रेड को ओपन करके सो गया था। जब तक यहाँ पे आया था एक्चुअली तब मैं जगह था, तो ब्रेक इवन कर दिया था मैंने ट्रेड को। और ब्रेक इवन करने के बाद फिर मैंने छोड़ दिया, चलने दिया इस ट्रेड को। और यहाँ पे हमने अराउंड 10,000 रुपये के आसपास हमने कमा लिए। स्नाइपर एंट्री ली है हमने यहाँ से, पूरी स्नाइपर एंट्री यहाँ से लिए। 15 मिनट पे देखोगे तो कोई पुल बैक ही नहीं, स्ट्रेट गया है, थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर चला गया। तो 10,000 रुपये कमा लिए। ये होता है पेशेंस और डिसिप्लिन का रिजल्ट। पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ काम करोगे। हमने कहाँ पे बाई करने का सोचा था, यहाँ पे बाई करने का सोचा था, फिर यहाँ पे बाई करने का सोचा, फिर मार्केट घुमा, यहाँ पे बाई करने का सोचा, नीचे आया, लिक्विडिटी उठाई, और फिर एकदम वन शॉट सीधा अपने टारगेट के पास चला गया। ये होता है पेशेंस के साथ वेट करना और डिसिप्लिन के साथ अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना। तो प्लान द ट्रेड, ट्रेड द प्लान, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना होता, सिंपल है। ऑलराइट गाइस, तो सही है, 10,000 रुपये कमा लिए हमने इसमें। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।